हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम जो रिकर्जन पे बेस्ड है, दैट इज टावर ऑफ हनोई। ठीक है, हालांकि इसको इटरेशन से भी कर सकते हैं, तो ये नेचुरल सी बात है कि जो प्रॉब्लम रिकर्जन से होती है उस प्रॉब्लम को आप इटरेशन से भी कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम इटरेशन से होती है उसको रिकर्जन से भी कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा है। तो टावर ऑफ हनोई एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में, प्लेसमेंट में, हर जगह पे ही पूछा जाता है, वाइवा में, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर भी अगर थोड़ा भी कोई आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहता है तो टावर ऑफ हनोई की बात ज़रूर करता है। तो टावर ऑफ हनोई में क्या है कि टावर ऑफ हनोई में आपको ये देखना होता है कि 3 रॉड्स होती हैं, ठीक है, और कुछ नंबर ऑफ डिस्क होती हैं, ठीक है, जिसको हमें एक डिस्क से जो मूव कर सकती हैं एक डिस्क से दूसरे डिस्क पे, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि सारी डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव कर सके। मतलब आप ऐसे समझिए कि 3 डिस्क है, 3 हमारे पिलर्स हैं, सोर्स टावर कह लीजिए, सोर्स ये जो पहला है इसको मैं बोल रहा हूँ सोर्स, ये है टेम्प्रोरी और ये है डेस्टिनेशंस। ये 3 टावर्स हैं। इन टावर्स पे कुछ पिलर्स हों, मतलब कुछ डिस्क होंगी, डिस्क को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ डिस्क होंगी और इसको उठा करके सोर्स से डेस्टिनेशन पे रखना है। लेकिन रखने की कुछ शर्त है। शर्त क्या है? ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव एट ए टाइम। एक बार में सिर्फ आप एक ही डिस्क मूव कर सकते हैं, एक डिस्क से ज़्यादा डिस्क आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, ईच मूव कंसिस्टिंग ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट टॉप ऑफ द अनदर स्टैक। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आप जहाँ डिस्क हैं उसके ऊपर वाली डिस्क को ही मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मान लीजिए, इसमें अगर मैं 2 डिस्क वाले की बात करूँ तो अगर यहाँ पे 2 डिस्क हैं, डिस्क ये डिस्क है तो डिस्क 1 बड़ी है या छोटी है, डिस्क 2 बड़ी है, तो आप एक बार में डिस्क इसी को मूव कर सकते हैं, मतलब दोनों को उठा के एक साथ नहीं मूव कर सकते, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है? नो डिस्क में बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्मॉलर डिस्क। मतलब किसी भी डिस्क को छोटी के ऊपर बड़ी आप नहीं रख सकते, हमेशा आपको रखना पड़ेगा बड़ी के ऊपर छोटी ही रख सकते हैं आप। तो ये 3 नियम है। मैं फिर से बताऊं कि एक बार में एक ही डिस्क मूव हो सकती है। दूसरी कंडीशन है कि सिर्फ टॉप वाले डिस्क को ही मूव करना है। तीसरी कंडीशन ये है कि किसी भी छोटी के ऊपर बड़ी आप नहीं रख सकते हैं, हमेशा वो जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो बड़ी के ऊपर ही छोटी डिस्क को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 पिलर्स हैं, मैंने भी आपको बताया कि 3 टावर्स हैं, सोर्स, टेम्प्रोरी और डेस्टिनेशन। अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही डिस्क है, एक ही डिस्क है, तब क्या कर सकते हैं आप? ऑब्जेक्टिव क्या है? इस डिस्क को इस सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। तो अगर एक ही डिस्क है तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं करना, इस पहली डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो, यही तो करना है ना, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। इस पहली डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो, ठीक है। अब चलिए, ये तो एक केस हो गया। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 2 डिस्क हैं। ये जो नीचे वाली डिस्क है ये बड़ी है और ऊपर वाली डिस्क है थोड़ी सी छोटी है। तो आप खुद से सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। क्या मैं इस सबसे छोटी डिस्क को सीधा डेस्टिनेशन पे रख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो आप खुद से सोचिए कि अगर मैं सीधा इस छोटी डिस्क को डेस्टिनेशन पे रख दूंगा, इस जगह पे रख दूंगा, तो क्या होगा? ये यहाँ से तो हट जाएगा, ये यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन जब आप इस डिस्क को उठा के रखेंगे तब छोटी के ऊपर बड़ी आ जाएगी और फिर यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसको कैसे सही कर सकते हैं? बेहतर तरीका क्या होगा? बेहतर तरीका होगा कि हम पहले डिस्क 1 को उठा करके ले जाएं और हम इसको टेम्प्रोरी पे रखें। तो इसका मतलब हुआ कि पहले हम डिस्क 1 को उठा करके सोर्स से कहाँ पे रखें? टेम्प्रोरी पे रखें, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? जब ये उठ के यहाँ से चली जाएगी टेम्प्रोरी पे, मतलब अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिस्क 2 बची है और ये उठ के डिस्क 1 चली गई, यहाँ पर 1 यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब अब देखिए, अब जब सिर्फ एक डिस्क बची है, जब एक डिस्क बची है तब तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको उठा करके सीधा इस पर रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? डिस्क 2 को उठा करके सीधा आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब डिस्क 1 यहाँ पर भी है, इस जगह पे है। तो इसका मतलब कि अगर एक ही डिस्क बची है तो कुछ खास आपको करना नहीं है, उठा करके इसको यहाँ से यहाँ रख दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर भी चलिए ठीक है, यहाँ पर कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप क्या हुआ कि पहले को सोर्स से उठा के कहाँ पे रखा, टेम्प्रेरी पे। पहले को ध्यान से देखिए, पहले को सोर्स से रखा टेम्प्रेरी पे। फिर स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने स्टेप 2 में डिस्क 2 को उठा के रखा सोर्स से डेस्टिनेशन पे। और फिर स्टेप 3 में हमने क्या किया कि जो डिस्क 1 है हमारे पास, उसको उठा के रखा टेम्प्रेरी से कहाँ पर, डेस्टिनेशन पे रखा। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है, कोई समस्या नहीं है। अब आइए बात करते हैं 3 डिस्क की। अगर हमारे पास 3 डिस्क हो तो तब क्या करेंगे आप, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, दैट इज़ 1, 2 और 3। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम सीधा इसको उठा करके डिस्क 1 को यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बीच में आप जाकर के एक जगह स्टक हो जाएंगे। अब इसमें हमको अपनी हाइपोथेसिस बनानी होगी कि हम किस तरीके से करें। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा सोचूं तो कुल मिला के हमारे पास 3 डिस्क हैं। तो मैंने कहा कि यार पहले ऐसा करते हैं कि पहले इन तीनों में, इन दोनों डिस्क को मतलब मैं कह रहा हूँ कि n-1 को उठा करके कहाँ पे रखें, सोर्स से उठा के रखें टेम्प्रेरी पे। ठीक है, तो उठा के रखना है सोर्स से टेम्प्रेरी पे, लेकिन किसकी मदद से। जाहिर सी बात है कि 2 को जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो मूव एक बार में सब तो होती नहीं है, मूव एक बार में एक ही डिस्क होगी, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन रिकर्जन इस तरीके से काम करेगा कि वो अपना इंटरनल प्रोसेस में उसको क्या करेगा, सबको 1 बाय 1 यूज करेगा। तो अब करना क्या है आपको कि इन दोनों डिस्क को उठा करके, मतलब n-1, अगर हमारे कुछ कुल 3 डिस्क हैं तो n-1 को उठा के कहाँ पर रखना है, सोर्स से लेके टेम्प्रेरी पे हमको रखना है। ठीक है, तो जब हम सोर्स से टेम्प्रेरी पे रखेंगे तो हमें डेस्टिनेशन की मदद लेनी पड़ेगी ना। एक खाली हमको पिलर चाहिए, जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए हमको टेम्प्रेरी मिला है, उसी तरीके से अगर हम इस n-1 डिस्क को सोर्स से टेम्प्रेरी पे रखना चाहें तो इसको उठा करके हम सीधा तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी डिस्क है। बड़ी डिस्क रखेंगे फिर छोटी इसके ऊपर चली आएगी, तो इसका मतलब हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने कहा कि n-1 डिस्क को सोर्स से टेम्प्रेरी पे रखना है, किसकी मदद से, डेस्टिनेशन की मदद से। अब जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये कैसा बचेगा, ये फिर इस तरीके से कुछ बचेगा कि आपकी डिस्क 3 बचे जाएगी यहाँ पे, और डिस्क जो है आपकी 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगी, कुछ इस तरीके से होगा। फिर अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप उठा करके सीधा यहाँ से कहाँ रख सकते हैं, इस पर रख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक डिस्क है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बेस कंडीशन आ गई, एक है तो उठा के सोर्स से कहाँ पे रख दो, डेस्टिनेशन पे रख दो, तो एक में कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो अब मान लीजिए कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो अब ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। किस तरीके से, ये है आपकी डिस्क 1 और 2 और 3 आके यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, 3 को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। 3 को यहाँ पे आपने रख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसका मतलब है कि अब इन सारी डिस्क को, मतलब टेम्प्रेरी से, मतलब अब देखिए, आप 3 की नज़रिए से मत देखिए, सोचिए कि यहाँ कम से कम 10-15 होती। 10-15 का मतलब अगर ऐसा होता तो ये ऊपर वाली सारी, अभी तो ये एक दिख रहा है आपको, लेकिन ये अगर ढेर सारी डिस्क होंगी तो ये ऊपर वाला ढेर सारा स्टैक बनेगा ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि अब इस जो बची हुई डिस्क है इसको उठा के यहाँ से कहाँ रखना है, हमको यहाँ से उठाकर इन सबको कहाँ पे रखना है, डेस्टिनेशन पे रखना है। लेकिन किसकी मदद से रखना है, अब जाहिर सी बात है कि अगर हमको यहाँ से यहाँ रखना तो एक खाली डिस्क चाहिए, तो इस समय खाली कौन सी बची है, सोर्स बचा है। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी n-1 को, जो बाकी n-1 है उसको रखना है कहाँ से, टेम्प्रेरी से लेकर डेस्टिनेशन पे, लेकिन किसकी हेल्प से, सोर्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब हमारा ये पूरा हाइपोथेसिस तैयार हो गया। कैसे तैयार हुआ, अब इसको 1 बाय 1 देखिए। हमारी बेस कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई, बेस कंडीशन मिल गई कि अगर एक डिस्क है तो सीधा उसको सोर्स डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र कर दो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर एक डिस्क है तो इसको सीधा सोर्स डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र कर दो, ये हमारी बेस कंडीशन मिल गई। ठीक है, अब जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए 3 डिस्क है, तब मामला गड़बड़ है। तब कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा करो कि इस n-1 को उठा करके सोर्स से रख दो टेम्प्रेरी पे, और किसकी मदद से, किससे, डेस्टिनेशन की मदद से। तो n-1 को सोर्स से उठा के रख दो टेम्प्रेरी पे, किसकी मदद से, डेस्टिनेशन की मदद से। अब आप देखेंगे कि एक डिस्क यहाँ पे आ गई, बाकी यहाँ पर बची हैं, तो अब इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, तो यहाँ से यहाँ सीधा तो हम रख नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि इसको करो कि n-1 जो बची हैं उसको क्या करो कि टेम्प्रेरी से उठा के कहाँ पर रख दो, डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ से यहाँ रखना है, लेकिन किसकी मदद से, सोर्स की मदद से। तो जब भी
मान लीजिए इसको सीधा यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा है, तो पहले इसको उठा के यहाँ रखेगा, फिर इसको उठा के यहाँ पर रखेगा, फिर इसको उठा के यहाँ पर रखेगा, सारे मूवमेंट को अपने परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर अब हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझ लिया कि अब हम लोगों ने इसकी बेस लॉजिक्स को समझ लिया कि किस तरीके से काम करता है, अब हम इसके फंक्शन को लिखने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं इसके फंक्शन को लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, एकदम आसान कोड है। आपने कहा कि ये वाइड फंक्शन होगा। वाइड फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसमें कई मूवमेंट हमको शो करने पड़ेंगे। तो रिटर्न की बात हमेशा वहाँ पे करते हैं जहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होती है। तो वाइड हमने कहा टावर ऑफ हनोई, यहाँ पे दिया हमने INTN नंबर ऑफ डिस्क, फिर एक चूँकि मैं इसको करा कैरेक्टर सोर्स, कैरेक्टर डेस्टिनेशन और कैरेक्टर टेम्पररी। ठीक है, तो अब आपने कहा कि यदि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे आपने कहा कि अगर n क्या हो, अगर n 1 हो तो बेस कंडीशन आपकी आ गई। बेस कंडीशन क्या कह रही है, बेस कंडीशन कह रही है कि सी आउट डिस्क 1, आप लिख सकते हैं डिस्क और डिस्क का नंबर n क्या हो रही है, मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव करेगी, क्या कह सकते हैं आप, सोर्स टू, सोर्स से कहाँ तक, सोर्स से मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने कर दिया क्या, रिटर्न। जब मूव कर दिया तो वो रिकर्सिव कॉल खत्म हो गई। अदरवाइज आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये वाली कंडीशन आप देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है, इस जगह पे कहाँ गया भाई 3 वाला, इस जगह मैंने आपको समझाया कि पहला मूवमेंट क्या होगा, सोर्स से टेम्पररी किसकी मदद से, डेस्टिनेशन की मदद से, और दूसरा तो देख लीजिए सोर्स से टेम्पररी, तो आप कहिए टावर ऑफ हनोई, टावर ऑफ हनोई n-1 को मूव करो कहाँ से, सोर्स से टेम्पररी किसकी मदद से, डेस्टिनेशन की मदद से। ठीक है, और फिर क्या करो, फिर यही चीज़ फिर जो बाकी डिस्क है, जैसे अलग इसके अंदर जो मूवमेंट होंगे वहाँ पर यही डिस्क हम क्या करेंगे, इसको फिर से वापस हम प्रिंट करा देंगे n-1 के लिए, यहाँ पर हम उसका मूवमेंट प्रिंट करा देंगे, यही चीज़ दोबारा हो जाएगी। और वापस जो बाकी बची डिस्क है उसके लिए मूवमेंट आप करवा दीजिए, क्या मूवमेंट करवा दीजिए, टावर ऑफ हनोई n-1 सोर्स कामा, अच्छा दूसरा मूवमेंट क्या था, दूसरा मूवमेंट ये लिखा था मैंने कि n-1 को कहाँ से कहाँ तक मूव करना, टेम्पररी से डेस्टिनेशन सोर्स की मदद से। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए टेम्पररी से डेस्टिनेशन, टेम्पररी से डेस्टिनेशन किसकी मदद से, सोर्स की मदद से। ये हो गया आपका कोड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोड में कुछ खास दम नहीं है, बिल्कुल आराम से इस कोड को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस कोड को हम लोग पहले देखते हैं पाइथन की मदद से, और पहले हम लोग देखते हैं C++ की मदद से, फिर देखते हैं इसको हम लोग पाइथन की मदद से, दोनों ही आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको जब कोड करूँगा तो दोनों में कोड कर दूँगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इसको देखिए क्या किया हमने, अब यहाँ पे आइए। ठीक है, ये हमारा एडिटर कहाँ है, सबलाइन आ गया भाई। तो हमने कहा कि पहले मान लीजिए कि हमने नंबर ऑफ डिस्क दे दिया, क्या हमने नंबर ऑफ डिस्क दे दिया, मान लीजिए 2। ठीक है, हालांकि 2 का आउटपुट यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं अभी। ठीक, चाहे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपने कहा कि वाइड क्या, टावर ऑफ हनोई INTN कामा कैर सोर्स, कैर डेस्टिनेशन और कैर टेम्पररी। ठीक है, आपने कहा कि n अगर 1 हो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। n अगर 1 हो तो क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको आप मूव करा दो, कहाँ से कहाँ तक, सी आउट आपने कहा कि डिस्क। ठीक है, कौन सी डिस्क, n डिस्क। ठीक है, मूविंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हमने कहा सोर्स से कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक। ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये डिस्क यहाँ से यहाँ मूव कर गई। उसके बाद मैंने आपको रिकर्सिव कॉल में जो बताया था, याद करिए, टावर ऑफ हनोई n-1 को मूव करना था कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, n-1 को मूव करना था सोर्स से टेम्पररी पे डेस्टिनेशन की मदद से, तो सोर्स से टेम्पररी पर डेस्टिनेशन की मदद से। और फिर क्या करना था, इसी को दोबारा प्रिंट कर देना था। ये दोबारा आप प्रिंट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये दोबारा आपने प्रिंट कर दिया, ये देखिए भाई साहब ये। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपको मूव करना है टेम्पररी से डेस्टिनेशन पे सोर्स की मदद से। ठीक है,
तो आपने कहा कि अब टावर ऑफ हनोई को दोबारा कॉल करिए n-1 कामा, आप कह रहे हैं कि टावर टेम्प्रोरी से डेस्टिनेशन पे सोर्स की मदद से, तो टेम्प्रोरी से डेस्टिनेशन पे सोर्स की मदद से, ठीक है। और ये बंद कर दीजिए। अब हमने एक INT-N लिया, सी इन क्या कर लिया n को, और हमने टावर ऑफ हनोई फंक्शन को कॉल कर लिया। सोर्स में हमने पास कर दिया, चूँकि कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में s, और डेस्टिनेशन है तो d, और टेम्प्रोरी है तो t, ये हमने तीनों को पास कर दिया। अब इसको आप रन करा के देख सकते हैं 2 के लिए। तो 2 के लिए तो ऑलरेडी आपके पास आउटपुट आया ही है ये। अच्छा सॉरी, एक गलती कर दिया मैंने। क्या गलती कर दिया? यहाँ पर ये मैंने करना था रिटर्न, ये मैंने नहीं किया, ये कर दिया। तो देख सकते हैं डिस्क 1 मूविंग फ्रॉम सोर्स टू टेम्प्रोरी, डिस्क 2 मूविंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड डिस्क 1 मूविंग फ्रॉम टेम्प्रोरी टू डेस्टिनेशन। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चूँकि बड़ा पड़ रहा है तो मैं डिस्क हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा छोटा मैसेज आएगा और क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, सॉरी 2 बारी हो गया। तो ये आ गया मूविंग फ्रॉम सोर्स टू टेम्प्रोरी। अच्छा, डिस्क यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। मूविंग फ्रॉम सोर्स टू टेम्प्रोरी, मूविंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मूविंग फ्रॉम, ये n को नहीं प्रिंट कराना है, n को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहिए था, n, यहाँ भी n है, अब सही है, ठीक है। तो 1 मूविंग फ्रॉम सोर्स टू टेम्प्रोरी, आप इसको देख सकते हैं एकदम, 1 मूविंग फ्रॉम सोर्स टू टेम्प्रोरी, 2 मूविंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसको आप वापस पेपर पे करके मैप कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसी को अगर आप पाइथन पे करना चाहें तो पाइथन पे भी आप आराम से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डेफ टावर ऑफ हनोई, और यहाँ पे आपने क्या पास कर दिया, n कामा कैर सोर्स, कैर डेस्टिनेशन और कैर टेम्प्रोरी। आपने यहाँ पे क्या कहा कि अगर n क्या हो, 1 हो, तो आपने कहा प्रिंट डिस्क n मूविंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, अरे देखो मैं इसमें C++ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क 1 डिस्क कामा, अरे भाई n, फिर कामा मूविंग फ्रॉम, डबल कोट्स बंद, कामा, कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से, सोर्स टू कहाँ पे, डेस्टिनेशन, ये दिया आपने। और आपने इसको क्या कर दिया, रिटर्न। फिर आपने कहा टावर ऑफ हनोई, टावर ऑफ हनोई में आपने कहा कि n-1 को मूव कराओ, कहाँ से, सोर्स से, सोर्स से। तो आपने कहा कि कहाँ पे मूव करना है, फिर से देख लेते हैं इसको। ये था सोर्स से टेम्प्रोरी और डेस्टिनेशन की मदद से, तो सोर्स से टेम्प्रोरी डेस्टिनेशन की मदद से। फिर आपको क्या करना है, यही चीज़ दोबारा आपको प्रिंट कर देना है, इसी चीज़ को दोबारा आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, अब जो बाकी बची डिस्क है n-1, तो n-1 को आप उठाकर कहाँ से करना है, टेम्प्रोरी से डेस्टिनेशन सोर्स की मदद से, टेम्प्रोरी से डेस्टिनेशन सोर्स की मदद से, ठीक है। और अब यहाँ पे n को आप इनपुट कर लीजिए, INT इनपुट, और यहाँ पे टावर ऑफ हनोई फंक्शन को आप n को कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ये रन करा के देख लीजिए आप इसको, क्या हो गया भाई। हाँ, मैं पाइथन में अब दोनों को अलग अलग ही करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा टाइप तो होता नहीं है, मुझे C++ नज़र आ रही है। खैर क्या करना है, ये कर दिया हमने, और मैंने दिया कितना, 5, 3 आर्गूमेंट std, कहाँ से मिसिंग हो रहा है भाई। अच्छा, n के अंदर ये भी तो पास करना था ना हम लोग को, पहला पास करना था सोर्स, दूसरा पास करना था डेस्टिनेशन, और तीसरा पास करना था टेम्प्रोरी, ठीक है। ये हो गया भाई। आपने दिया 3, तो 3 के 6 मूवमेंट होते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने है। अगर आप देते 2 तो 2 मूवमेंट होते, 2, तो ये 2 मूवमेंट हो, सोर्स से टेम्प्रोरी, सोर्स डेस्टिनेशन, टेम्प्रोरी से डेस्टिनेशन, ये भी हो गया आपका। तो पाइथन का भी कोड आप देख सकते हैं, बड़ा आसान कोड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टावर ऑफ हनोई 3 डिस्क के लिए किस तरीके से काम करता है, इसका हम लोग थोड़ा सा फ्लो को समझा जाए, ठीक है। तो इसके फ्लो को समझने के लिए मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे लिख लिया है कि पहला n-1
जो पहला मूवमेंट है सोर्स से टेम्प्रोरी पे जाता है डेस्टिनेशन की मदद से, और जो दूसरा मूवमेंट है वो n-1 टेम्प्रोरी से जाता है डेस्टिनेशन पे सोर्स की मदद से। ये हमने कहाँ से निकाला? ये हमने इस जगह से निकाला, आप इसको पता है, आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए, जब ये पहली बार कॉल हुआ तो ये पहला, जब पहली बार कॉल होगा तो ये पहला लेफ्ट इसका लेफ्ट कॉल होगा, ठीक है, ये पहला लेफ्ट वाला कॉल होगा। तो अब लेफ्ट वाले कॉल में आया तो ये क्या हुआ? टावर ऑफ हनोई n-1 मतलब 2। अब देखिए सोर्स, तो सोर्स तो वही है। टेम्प्रोरी, तो टेम्प्रोरी यहाँ पर जो टेम्प्रोरी है ये अब देख सकते हैं कि टेम्प्रोरी क्या है। अब जो डेस्टिनेशन था ये क्या बन गया? टेम्प्रोरी। और टेम्प्रोरी यहाँ पर तीसरा क्या है? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन ये चेंज हो गया आपका। तो सोर्स, टेम्प्रोरी, डेस्टिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला है, ये पहला आर्गुमेंट है सोर्स, ये पहला आर्गुमेंट है, ये पहला है सोर्स, दूसरा है डेस्टिनेशन, तीसरा है टेम्प्रोरी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि ये जो दूसरे कॉल में है n-1 के लिए सोर्स तो सोर्स ही रहेगा, लेकिन अब चूंकि जो मूवमेंट था, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इसको, जो मूवमेंट था वो कहाँ था? वो मूवमेंट था कि पहले से हमें दूसरे पे भेजना था। ये जो हम लोग ने भेजा था ना, पहले से दूसरे भेजा था। तो n-1 मूवमेंट के लिए ये क्या हुआ? n-1 मूवमेंट के लिए ये सोर्स से कहाँ पे चला गया? सोर्स से चला गया, अब टेम्प्रोरी हमारा डेस्टिनेशन बन गया, और जो डेस्टिनेशन था वो टेम्प्रोरी की तरह हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब फिर अपने लेफ़्ट को कॉल करेगा, तो अपने लेफ़्ट को जब ये दोबारा कॉल करेगा तो क्या होगा? जब ये लेफ़्ट को दोबारा कॉल करेगा तो अब देखिए ध्यान से, टावर ऑफ हनोई फिर से कॉल हुआ, n-1 1। अब ये लेफ़्ट कर रहा है सोर्स, टेम्प्रोरी, डेस्टिनेशन। तो सोर्स तो वही है, ठीक है। अब टेम्प्रोरी, ऊपर टेम्प्रोरी कौन है? वो है D, और डेस्टिनेशन कौन सा है? T। ये मैं कहाँ से पता लगा रहा हूँ? ये मैं यहाँ से पता लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सोर्स, डेस्टिनेशन, T, अब मतलब इनकी पोजीशन आपस में बदल जा रही है। तो जब ये 1 है, जब ये 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो हमने क्या कहा था कि प्रिंट करो सोर्स से डेस्टिनेशन पे। तो डिस्क 1 मूव करेगा कहाँ से कहाँ पे? डिस्क 1 मूव कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन, ठीक है। उसके बाद जब ये एक कॉल हो जाएगा, जब ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के बाद ये वाला काम करेगा, क्योंकि ये वाला काम तो ख़त्म कर चुका, अब ये वाला काम बाकी है, ये वाला डिस्क का काम बाकी है। तो अब इसके डिस्क का काम कैसे होगा? ये कैसे होगा? सिंपली प्रिंट करना है क्या आपको? यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2। तो डिस्क 2 मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो अब यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन कौन सा है? यहाँ पर सोर्स है T, डेस्टिनेशन की जगह कौन सा है? T। तो इसका मतलब कि ये गया सोर्स से लेके, ये गया आपका सोर्स से लेके कहाँ पर गया? टेम्प्रोरी के पास गया, सोर्स से टेम्प्रोरी। तो डिस्क 2 गया सोर्स से टेम्प्रोरी, ठीक है। अब आइए तीसरे में, फिर यहाँ पे करा टावर ऑफ हनोई। तो टावर ऑफ हनोई में देखिए n-1 मतलब 1, ठीक है। अब सोर्स ये करा टेम्प्रोरी, तो टेम्प्रोरी ऊपर कौन सा है? D है, ठीक है। फिर टेम्प्रोरी D है, फिर D, तो D कौन है? T है। तो D, ये T है, टेम्प है, और सोर्स तो सोर्स ही है, सोर्स है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस बात में हो रहे होंगे कि कभी ये डेस्टिनेशन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये कभी डेस्टिनेशन टेम्प्रोरी की तरह काम कर रहा है, कभी सोर्स टेम्प्रोरी की तरह काम कर रहा है। तो इस वजह से ये अपने हिसाब से इन चीज़ों को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो फिर यहाँ पर देखिए कि n अगर 1 है तो ये क्या कर दो? n अगर 1 है तो सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र कर दो। तो पहली आर्गुमेंट क्या है? सोर्स, दूसरा आर्गुमेंट है डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब है कि डिस्क 1 अब ट्रांसफ़र होगी कहाँ से? डेस्टिनेशन से लेके टेम्प्रोरी पर, D से लेके T तक, ठीक है। अब ये फिर से क्या करेगा? फिर से यहाँ मूवमेंट करेगा। अब ये कह रहा है कि n-1 को डिस्क को, मतलब डिस्क n को ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पे? सोर्स से डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे, मतलब डिस्क 3 को, अब ये दूसरा कॉल हुआ इसका, डिस्क 3 को ये कह रहा है इसको यहाँ से लेके यहाँ पर आओ, तो 3 को, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र करना, तो सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र कर दो। तो डिस्क 3 चली गई सोर्स से डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो अब इतने को आप मैप कर सकते हैं। 1 कहाँ गया? सोर्स से डेस्टिनेशन। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे जो कॉल किया था 1 गया सोर्स से डेस्टिनेशन। 2 कहाँ गया है? सोर्स टू टेम्प्रोरी। 2 कहाँ गया है? सोर्स टू टेम्प्रोरी। 1 कहाँ गया? डेस्टिनेशन टेम्प्रोरी। 1 कहाँ गया है? डेस्टिनेशन टेम्प्रोरी। और 3 कहाँ गया है? सोर्स टू डेस्टिनेशन। 3 कहाँ गया? सोर्स टू डेस्टिनेशन। अभी तक का देखिए मैच कर रहा है आपका, ठीक है। अब
जब आप मूव करेंगे, जैसे अब आपने फिर यहाँ पे मूव किया, ठीक है। तो अब मैं इसको नीचे बना दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो अब ये क्या है, टावर ऑफ हनोई। अब टावर ऑफ हनोई में जब इस बार आपने इसको कॉल किया तो टावर ऑफ हनोई में आर्गूमेंट क्या है, n-1 मतलब 2। अब देखिए क्या है, t, पहला आर्गूमेंट यहाँ पे क्या चला गया, t, तो पहला हो गया t, दूसरा क्या हो गया d, तो दूसरा है d, और तीसरा क्या हो गया s, तो s। लेकिन आपको समझना ये है कि ये जो पहला है ये सोर्स है, दूसरा क्या है डेस्टिनेशन है, तीसरा क्या है टेम्प्रोरी है, जो हम लोगों ने पहले दिया था। इसका मतलब है कि अब टेम्प्रोरी नोड, अब टेम्प्रोरी जो टावर हमारा है वो सोर्स की तरह काम कर रहा है, डेस्टिनेशन की तरह ही काम कर रहा है, और जो सोर्स है वो टेम्प्रोरी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 कॉल होंगे, पहले n-1 के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो n-1 कॉल आपको क्या था, n-1 कॉल क्या कर रहा है कि सोर्स से टेम्प्रोरी, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि 1, तो ये 1 कहाँ से गया, सोर्स से टेम्प्रोरी, तो सोर्स इस समय कौन है t, और टेम्प्रोरी कौन है d, नहीं टेम्प्रोरी कौन है s, तो t से कहाँ गया, s पे गया। यहाँ ऊपर देखिए, फिर हमने कहा कि अब क्या करना है, इसमें सिंपली डिस्क 2 को मूव करना है, कहाँ से, सोर्स डेस्टिनेशन। तो डिस्क 2 कहाँ से कहाँ मूव हो जाएगा, डिस्क 2 मूव हो जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन। तो सोर्स का मतलब यहाँ पे सोर्स क्या है t, और डेस्टिनेशन क्या है d। अब तीसरा बचा आपका कि डिस्क 1 मूव करेगा कहाँ से, t से d से, टेम्प्रोरी से, तो टेम्प्रोरी कौन सा है इस समय s, और डेस्टिनेशन कौन सा है d, तो s से d। तो इसका मतलब अगले जो 3 मूवमेंट होने वाले हैं वो कौन 3 मूवमेंट होने वाले हैं, 1 t से s, 2 t से d, 1 s से d, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 t से s, 1 t से s, 2 t से d, 2 t से d, और 1 s से d, 1 s से d। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। ये काफ़ी दिमाग लगाने वाला विषय है, इसको आप 1 बाई 1 जब ट्रेस करेंगे तब जा कर के आपको ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब ये प्लस ये तीनों आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसकी बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करी, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। इसको 1 बाई 1 आप इसको देखेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। पेपर पे लेके इसको करिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।